जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच अभी भी सीट बंटवारे और सीएम फेस का पेच आधिकारिक तौर पर नहीं सुलझा है। संख्या से ज्यादा विवाद किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी विवाद है। कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को सौंपी है। खुर्शीद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्रभारी भरत सिंह सोलंकी के साथ मिलकर अब्दुल्ला परिवार से उलझे हुए पेच को सुलझाएंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद दोनों तरफ से सीट बंटवारे और सीएम फेस पर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वहीं वर्ष 2014 के बाद 10 साल के अंतराल पर जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया है। मौजूदा चुनाव अनुच्छेद 370 व राज्य का दर्जा बहाली बनाम विकास के बीच सिमटा हुआ दिख रहा है। कश्मीर केंद्रीय दलों का एक सूत्रीय एजेंडा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है, तो भाजपा विकास के साथ ही परिवारवादी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दमखम ठोकने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। तो चलिए इन पॉइंट्स में समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पहला, ज्यादा सीट पर लड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिली है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की सबसे पुरानी और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब तक की भूमिका बड़ी पार्टी की रही है। लोकसभा में उसके पास अभी 2 सांसद है, जबकि कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। 2002, 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो कांग्रेस घाटी में ज्यादा सीट लेने को दबदबा बना रही है। इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन उसकी डिमांड घाटी में ज्यादा सीटों पर लड़ने की है। कांग्रेस घाटी में कम से कम 1 दर्जन सीट की डिमांड कर रही है। जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 47 कश्मीर रीजन और 43 जम्मू रीजन की है। कांग्रेस इसके पीछे 2014 के रिजल्ट का तर्क दे रही है। पार्टी ने 2014 में घाटी की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 6 पर दूसरे नंबर पर रही थी। तीसरे पॉइंट में बताएं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी आधिकारिक ऐलान नहीं है, जो कि बड़ा मसला देखने को मिल रहा है। 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे। उमर ने कश्मीर से 370 नहीं हटने तक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला सीएम पद के दावेदार हैं, हालांकि वह 85 साल के हो गए हैं। कांग्रेस चुनाव के बाद सीट के आधार पर सीएम फार्मूला तय करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि अगर कश्मीर में उसे 25-30 सीटों पर जीत मिल जाती है तो सीएम के लिए दावेदारी की जा सकती है। इसके लिए भी सीएम फेस पर पेच फंसा है। हालांकि कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही इस बात को तय कर लेना चाहती है कि चुनाव बाद उसका मुख्यमंत्री बने। फाइनल फैसला खुर्शीद के साथ मीटिंग के बाद ही तय हो सकता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो घाटी की इन सीटों पर दोनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ है, यानी कि स्थिति अभी भी साफ सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसमें बनिहाल, दूरू और काकोर सीट प्रमुख है। कांग्रेस बनिहाल सीट पूर्व अध्यक्ष विकास रसूल बानी के लिए, तो दूर सीट गुलाम अहमद मीर के लिए मांग रही है। इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दबदबा रहा है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी को लग रहा है कि अगर ये सीटें कांग्रेस को दे दी गई तो स्थानीय स्तर पर बगावत हो जाएगी। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ सीटों पर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं, इसलिए सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। पांचवें और अंतिम पॉइंट की बात करें तो दोनों पार्टियों में पेच नहीं सुलझा तो आखिर होगा क्या, यानी कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अगर साफ नहीं हुआ तो आखिर स्थिति क्या सामने आएगी। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में पर्चा दाखिल होना शुरू हो गया है। इस बात की संभावनाएं कम है कि सीट शेयरिंग का मसला ज़्यादा दिनों तक उलझा रहे। कहा जा रहा है कि अगर जिन सीटों पर दोनों ही पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है, उन सीटों पर दोनों ही दल फ्रेंडली चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में आपके साथ यह प्रयोग कर चुकी है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इन दोनों सीट, यानी कि इन सीट पर दोनों पार्टियों का क्या रुख होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।